मूषकराज, मंदिर को पुनः स्थापित कीजिए। अवश्य स्वामी। मूषक दल मंदिर पुनः है बनाए, गणपति रिद्धि सिद्धि संग है आए, संग है आए। भक्त जन होके प्रसन्न मुस्काए, महिमा गणेश की कहीं न जाए, कहीं न जाए। जय देव हे सुखदाता, मंदिर बना दिव्य अद्भुत भव्यता। जय देव सब है प्रसन्न, चहुओर है शुभता, विजयी हुआ धर्म हारी अशुभता। जय देव जय देव हे सुखदाता, मंदिर बना दिव्य अद्भुत भव्यता। जय देव प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री, प्रणाम मामाश्री, प्रणाम मामीश्री, प्रणाम ब्रह्मदेव, प्रणाम माता सरस्वती। रिद्धि, यदि इस मंदिर में गणेश की प्रतिमा स्थापित हो तो सभी का कल्याण होगा। मेरा निवेदन है कि मधु कैडप के स्थान पर यहां गणेश की प्रतिमा स्थापित हो। महादेव, आपकी अनुमति के साथ। अवश्य नारायण। कार्य अभी शेष है गणेश, तुम्हें मेरे साथ एक अन्य स्थान पर चलना होगा। अवश्य मामाश्री। गणेश जी मामाश्री। कृपया उस पहाड़ी पर विराजमान हो जाओ। ये वही स्थान है जहां मधु कैटप का वध करने से पहले सिद्धि प्राप्त करने के लिए मैंने तुम्हारी आराधना की थी। तब सृष्टि प्रलय के बाद की स्थिति में थी। मैं चाहता हूं तुम उस स्थान पर विराजमान होकर मानवता को आशीर्वाद दो। केवल आशीर्वाद ही नहीं, आवश्यक होने पर दंड भी, ताकि मानव जाति ये समझे जो वर देने की शक्ति रखता है वो दंड देने का अधिकारी भी है। अवश्य मामाश्री। लोभ को यदि नियंत्रित करना है तो दंड का भय स्थापित करना आवश्यक है। तभी मनुष्य दायित्व के साथ वर मांगेगा और उसके पूर्ण होने पर अपने दायित्व का निर्वहन करेगा। ये सर्वथा उचित है मामाश्री। दायित्व के बिना मनुष्य विचारहीन हो जाता है, विवेकहीन हो जाता है। इसीलिए संपूर्ण ब्रह्मांड में ये एकमात्र ऐसा स्थान होगा जहां तुम्हारी सूंड दाहिने ओर होगी। दाहिने ओर सूंड सबको स्मरण कराएगी कि गणेश को रुष्ट नहीं करना है और निर्मल मन से
अपने दायित्व का निर्वहन करना है। यदि इच्छा पूर्ति के बदले किसी वस्तु, व्यक्ति या कार्य का वचन दिया जाए तो उसे भी पूर्ण करना है, अन्यथा दंड सुनिश्चित है। अतः आज से आप इस धाम में सिद्धि टेक के नाम से विख्यात होंगे। स्थापित हुए प्रभु भीमा के किनारे, गणपति सिद्धि टेक रूप तिहारे। जैसी आपकी आज्ञा मामा श्री। भक्ति हो सच्ची तो तू उसके तारे, जो छल करे उसको दंड दे दारे, दंड दे दारे। जय देव सिद्धि टेक देवा, दाहिन तुंड तुम न्याय के देवा। जय देव अष्टविनायक का ये एक स्वरूपा, दुष्टों को दंड भक्तों को मिले मेवा। जय देव सिद्धि टेक देवा, दाहिने तुंड तुम न्याय के देवा। जय देव गणेश जी, ये सिंहासन मैंने स्वयं आपके लिए बनाया है। ये आपकी महिमा, आपकी शोभा का प्रतिबिंब है। आप इस पर विराजमान होंगे तो आपका तेज और बढ़ जाएगा। आइए, विराजमान होइए। नहीं गणेश जी, ये मेरा बनाया झूला, आपके हृदय का सूचक, सीधा सरल, वो माया से विरक्त, किंतु मन में उल्लास भर देने वाला, प्रसन्नता फैलाने वाला। आइए गणेश जी, आप इस झूले पर विराजिए। नहीं गणेश जी, यहाँ। नहीं गणेश जी, यहाँ। एक साथ दो स्थान पर कैसे? ये तो असंभव है। नहीं नहीं गणेश जी, प्रथम मेरे बनाए सिंहासन पर विराजमान हो जाइए। मैंने आपको प्रथम आमंत्रित किया था। गणेश जी, किंतु झूले का निर्माण मैंने पहले किया है। आप पहले मेरे बनाए झूले पर ही विराजिए। चलिए गणेश जी, आप मेरे साथ चलकर इस सिंहासन की शोभा बढ़ाइए। आइए। नहीं गणेश जी, क्या मेरे द्वारा अपने हाथों से बनाए गए उपहार का आप मान नहीं रखेंगे गणेश जी? आइए। गणेश जी, आप प्रथम पूज्य है। ये स्वर्ण, ये हीरे आपका वैभव दर्शाएंगे। आइए, अब मेरे। नहीं गणेश जी को वैभव से नहीं, आपको साधारण वस्तुओं से प्रेम है ना, जैसे कि मोदक और लड्डू। तो चलिए, आप मेरे साथ ही चलिए। आप मेरे साथ नहीं गणेश जी, आप मेरे साथ चलिए। नहीं गणेश जी, आप मेरे साथ चलिए। नहीं गणेश जी, नहीं, आप मेरे झूले पर विराजिए। चलिए गणेश जी। नहीं गणेश जी, आप मेरे साथ चलिए। नहीं गणेश जी, आप प्रथम झूले पर विराजिए। चलिए। नहीं। अरे रुको, इन दोनों ने किस दुविधा में डाल दिया है मुझे। एक की बात मानूं तो वो प्रसन्न, किंतु दूसरी अप्रसन्न। अब मैं करूं तो क्या करूं? एक उपाय है, सुनिए ना। एक स्थान चुनना आवश्यक है क्या? हाँ 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 हाँ। गणेश जी, अब आपको चुनाव करना ही होगा। हाँ गणेश जी, आपको चुनाव करना ही होगा। जहाँ श्रद्धा और स्नेह का संगम होता है, वहाँ मेरा एक ही कर्तव्य है, सबका मन रखना। और ये बात कि मेरे हृदय में आप दोनों के लिए समान स्नेह है। इस समस्या को सुलझाने का एक ही मार्ग है। नहीं गणेश जी, आप दो हिस्सों में नहीं बंट सकते। ये क्या किया आपने? हमारी ये मंशा नहीं थी। गणेश जी, आप फिर से जुट जाइए। हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे भूल हो गई। हाँ गणेश जी, कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। हम ये नहीं चाहते थे। किंतु आप दोनों ने ही तो कहा था कि मुझे किसी का चयन करना होगा, और पुनः जुड़ने के पश्चात मैं किसका चयन करूंगा? रिद्धि का या सिद्धि का? हमें हमारे भूल का आभास हो गया है, हमें क्षमा कर दीजिए। हाँ गणेश जी,
हम पुनः आपको ऐसी दुविधा में नहीं डालेंगे। कृपया हमें क्षमा कर दे। कृपया आप एक हो जाइए। हमने आपको संपूर्ण करने के लिए और स्वयं को संपूर्ण होने के लिए आपसे विवाह किया है, आपको अधूरा करने के लिए नहीं। गणेश जी क्षमा कर दीजिए। गणेश जी हमें क्षमा कर दीजिए। गणेश जी गणेश जी आपने हमें क्षमा कर दिया ना? अवश्य। गणेश जी ये झूला सिद्धि ने बहुत मन से बनाया है, अपनी हाथों से बनाया है। अब इसी पर विराजमान होइए। नहीं गणेश जी, अब आप रिद्धि के बनाए सिंहासन पर ही विराजमान होइए। ये सच में आपके तेज को उपयुक्त करेगा। ये तो अनंत है। दो नौकाओं पर एक साथ संतुलन बनाना असंभव है। बप्पा 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 बप्पा, ये किसकी आवाज है? ये कौन है जो मुझे पुकार रहा है? लंबोदर पीतांबर मुखमान भावन, वक्रतुंड एकदंत उज्ज्वल दोलोचन, उज्ज्वल दोलोचन। मस्तक तिलक शोभे मूषक है वाहन, मेरे गणपति का रूप लुभावन, रूप लुभावन। जय देव तुम सा न कोई, तू है प्रबल तुझ सा ज्ञानी ना कोई। जय देव तेरी कृपा हो तो दुख काहे होए, भज कर तेरा नाम जागे भाग्य सोए। जय देव जय देव तुम सा ना कोई, तू है प्रबल तुझ सा ज्ञानी ना कोई। जय देव ये भल्लार की स्वर है ना? और कौन होगा? इतनी कम आयु में गणेश जी के प्रति कितना समर्पण है। कितनी शुद्धता है गायन में। गणेश जी के लिए गाए इसके भजन मन में दिव्यता भर देते हैं। तेरी भक्ति मेरे प्राण बसी है, आंखें तेरे दर्शन को दर्शी है। जय देव तुझको मैं पूजूं, बस तुझको ही ध्याऊं, मोदक मिश्री लाके तुझको मनाऊं। जय देव जय देव हे मंगल करता, तुझसे प्यारा कोई और ना लगता। जय देव संकट मिटाए तू है विघ्न हरता, लेके तेरा नाम है बल्लाल, मेरा पुत्र बल्लाल। इस संसार में भगवान श्री गणेश का सबसे बड़ा भक्त मेरा पुत्र बल्लाल ही है। ऐसी क्या भक्ति? खुद की सुध भी भूल जाता है, ना खाता है ना पीता है, उसे केवल भक्ति में आनंद आता है। किंतु इस माता का हृदय तो पीड़ित हो जाता है अपने उस पुत्र को भूखा प्यासा देखकर। माता तो तुम हो ना, बालक तो होती ही चपल, ध्यान तुम्हें देना है ना। वैसे भी भूखे पेट भजन नहीं होता। चलो उसे लेकर आते हैं, आओ। अचानक आसमान में इतने बादल कैसे छा गए? असुरों का शत्रु गणेश का
स्तुति ज्ञान करने वाले गांव वासियों, तुम्हारा इतना दुस्साहस सिंधु द्वारा छोड़ा गया। मैं महाविघ्न हूँ, नहीं छोड़ूंगा। समस्त विश्व, समस्त ब्रह्मांड में मेरा क्रोध पसरेगा और इस गांव के प्रत्येक व्यक्ति का नाश होगा, क्योंकि ये सब गणेश का भजन गाने वाले पर प्रसन्न हो रहे हैं। दंड मिलेगा उस बालक को जो भजन गा रहा है। उसके अपने गांव वाले, उसका अपना परिवार क्रोध से ग्रस्त उसे दंड देगा। ये कैसा पदार्थ बन रहा है? हलाल भांति गाड़ी चिपचिपी। हे भगवान, ये कैसा अनिष्ट पांव पसार रहा है हमारे गांव में। हे गणेश, हमारी रक्षा कीजिए। अब इस गांव को कोई नहीं बचा सकता। यहाँ के प्रत्येक हृदय में केवल क्रोध ही जलेगा। मेरे प्रभाव में आकर हर मनुष्य मेरी इच्छा का दास बन जाएगा। अब जग पिता अपने ही पुत्र को दंड देगा। अब सब मेरे वश में है। अब इस भूमि पर केवल एक ही आराध्य होगा, क्रोध देवता। इस गांव से गणेश के अस्तित्व का नामो निशान मिटा दो। अलाल, अलाल! मेरा पुत्र होने के बाद भी तुझमें व्यावहारिकता नहीं आई। जब देखो तब गणेश गणेश गणेश। इसके गणेश भक्ति के कारण अब मुझे क्रोध आ रहा है। निष्काम जीवन यापन नहीं होता। जहां उसने मेरे हाथ बटाने चाहिए, वहां वो गणेश भक्ति के गीत गा रहा है। आज उसको गणेश भक्ति का पाठ पढ़ा कर रहूंगा मैं। जय देव तुम सा ना कोई, तू है प्रबल तुझ सा ज्ञानी ना कोई। जय देव तेरी कृपा हो तो दुख काहे होए, भज कर तेरा नाम जागे भाग्य सोए। जय देव जय देव। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। रोको उस बालक को गणेश का नाम लेने से। रोको, रोको, रोको। बाबा प्रसाद।
बार मेरा प्रहार तुम पर नहीं, तुम्हारे भक्तों पर पड़ा है। मैंने उनके अंतःकरण में ऐसा विष बो दिया है जो उन्हें मेरे अधीन कर देगा। वही भक्त जिनकी आस्था तुम्हारी शक्ति थी, अब तुम्हें विवश करेंगे कि तुम मेरे समक्ष मस्तक झुकाओ। बाबा, आप सबको क्या हुआ? आप सब इतने क्रोधित क्यों प्रतीत हो रहे हो? आप सबके भाव क्यों बदल गए हैं? इस बार इतिहास का नियम परिवर्तित होगा। एक भक्त की अखंड आस्था से ईश्वर अमर होंगे।